आज हम जानेंगे भारत के लोकेशन के बारे में कि भारत हमारा पृथ्वी के ऊपर किस जगह है, कहाँ उसका स्थान है, कहाँ उसकी लोकेशन है। आपको पता है जो ग्लोब है हमारा पृथ्वी है, इस पे कुछ काल्पनिक रेखाएं हैं, जो कुछ काल्पनिक रेखाएं हैं जो वास्तव में नहीं है पर हम उन्हें मानते हैं इमेजिन लाइंस है। आपको बताओ 0 डिग्री इक्वेटर, कौन से अपने इक्वेटर, इससे क्या होता है, ये हमारे पृथ्वी को दो भागों में बांट देती है, नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड साउथ हेमिस्फीयर में। हिंदी में बोलेंगे इसको उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इसी प्रकार से पृथ्वी पे कुछ रेखाएं और होती हैं, इन्हें तो हम बोलते हैं अक्षांशीय, इंग्लिश में बोलते हैं लेटीट्यूड, अक्षांशीय लेटीट्यूड। आपकी कुछ रेखाएं होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं देशांतरीय, जो ऐसे खींची होती है सीधी सीधी, इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, इन्हें बोलते हैं इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड। ये भी आपकी 0 डिग्री पे है। ये भी आपकी पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, ईस्ट एंड वेस्ट, ईस्ट एंड वेस्ट। और इसी से क्वेश्चन बनता है आपका पहले कि आपका जो भारत है, तो भारत की लोकेशन कहाँ है। अगर पूछी जाए आपसे तो आप बता सकते हो कि आपके भारत की लोकेशन उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है। ऐसा क्यों? क्योंकि 0 डिग्री से ऊपर है, तो आपका भारत की जो लोकेशन है वो उत्तरी गोलार्ध में बेटे, ठीक है। अगर वो इसमें और ऐसा पूछ लिया आपसे कि आपका जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में तो है, नॉर्थ में तो है, वो नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ वेस्ट में। जब आपको पता है ऐसे एक लाइन खींची है देशांतर, इससे इधर ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है, तो ये आपका नॉर्थ ईस्ट में हो गया। कहाँ हो गया आपका देश? नॉर्थ ईस्ट में हो गया बेटे। अगर आपसे क्वेश्चन बने पहले कि आपका भारत, जो भारत है आपका, वो पृथ्वी पर उसका स्थान किस जगह है, वो किस जगह लोकेटेड है, तो उत्तरी गोलार्ध में। अगर और पूछे कि उत्तरी गोलार्ध में तो है, वो नॉर्थ ईस्ट में है या नॉर्थ वेस्ट में है, तो आप कहोगे नॉर्थ ईस्ट में आपका भारत। कहाँ है बेटे? नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व में। इसी प्रकार से ये भारत का विस्तार पूछ लेते हैं, भारत का विस्तार पूछ लेते हैं। तो भारत का जो अगर पूछें अक्षांश से विस्तार कितना है, अक्षांश से मतलब जो लेटी हुई लाइन के बीच में है वो कहाँ पड़ता है, तो जब ये 0 डिग्री यहाँ पे है बेटे, इससे ऊपर चलेंगे हम, तो आपका ये पड़ेगा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ जाए आपका भारत का अक्षांश से विस्तार कितना है, अक्षांश में लेट टू लाइन के बीच में, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है आपका भारत का अक्षांश से विस्तार। और हमेशा यहाँ पे आपको उत्तर लिखा मिलेगा। क्या लिखा मिलेगा बेटे? उत्तर। आपको एग्जाम में इसमें ये रीड सही दे दे पर इसमें दक्षिण लिख दे, आप समझो दक्षिण लिख के दे दे, तो वो समझ जाना गलत है। क्योंकि जो दक्षिण है वो आपको पता है कि इस हेमिस्फीयर में नीचे पड़ेगा दक्षिण, और जब इसमें नीचे पड़ेगा तो वो गलत हो जाएगा। आपके भारत की जो लोकेशन है वो उत्तरी गोलार्ध में है, आपको पता भारत की लोकेशन कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में, तो इसलिए हमेशा उत्तर लिखा मिलेगा आपको इसमें। दूसरा, आपके भारत का देशांतर विस्तार पूछ सकते हैं आपसे, तो आपको पता है जो भारत के आपकी पृथ्वी पे हमने जो काल्पनिक रेखाएं मानी है, इनको हम देशांतर रेखा कहते हैं, जो ऐसे है जिसे हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ये ऐसे धीरे धीरे ऐसे चलेगी, ये यहाँ पे 0 डिग्री पे है, तो आपका जो भारत आएगा ये 68 डिग्री 7 मिनट पे आता है, और इधर वाला हिस्सा भारत का 97 डिग्री 25 मिनट पे आता है, ठीक है ना। तो इसे हम आसानी से याद कर सकते हैं कैसे? 84 376, 84 376, ये आपका 687 97 25। इसे आप मोबाइल नंबर की तरह याद कर लीजिए, डिग्री वगैरह मत याद कीजिए, ठीक है ना। एक बार दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। आपसे पूछे कि भारत का अक्षांश से विस्तार कितना है, तो आपको ध्यान रखना है 84 से 376 है। अगर देशांतर पूछे तो 687 से 97 25 है, ठीक। मुख्य भूमि के विस्तार की बात अभी हमने करी, और हम अगर हमसे क्वेश्चन पूछ जाए कि भारत का विस्तार कितना है, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अभी हमने बताया था कि 0 डिग्री पे आपकी भूमध्य रेखा है, उसके ऊपर आपकी कर्क रेखा है, उस कर्क रेखा पर भारत आपका इस जगह ऐसे है, तो यहाँ पे हमारा इससे लगभग 8 डिग्री 4 मिनट मैंने बताया था भारत की लोकेशन को आपको, और पड़ता 37 डिग्री 6 मिनट पर। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन क्या बन जाता है कि जो आपका अंडमान निकोबार है, यहाँ पे आपका आइलैंड है, अंडमान निकोबार है क्या,
ये द्वीपों का समूह है। और द्वीप होता क्या है इसे समझो आप। द्वीप जो होता है इसे हम आइलैंड बोलते हैं इंग्लिश में। कोई भी जमीन का हिस्सा, कोई भी जमीन का हिस्सा, कोई भी जमीन का हिस्सा चारों से पानी से घिरा होता है उसे हम आइलैंड बोल देते हैं, मतलब द्वीप बोल देते हैं। ऐसी आपके भारत के पास यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अगर हम इस भारत के यहाँ की बात करेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट पे आपका, ऊपर की बात करेंगे तो ये आपका 37 डिग्री 6 मिनट पे है। पर लेकिन अगर हम पूछें भारत का अक्षांश से विस्तार क्या है, अगर हम पूरे भारत की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका 6 डिग्री 45 मिनट है। अब इस क्वेश्चन को आराम से समझ लीजिए एक बार। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का विस्तार कितना है तो 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर 7 डिग्री 6 मिनट तक है। अगर पूछ लिया जाए आपसे भारत की मुख्य भूमि का विस्तार कितना है तो आप बताओगे 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है बेटे। कितना है? 6 मिनट तक है। पर आप इसे ऐसे याद मत कीजिए, एक मोबाइल नंबर की याद कीजिए 645 376 84 376। मुख्य भूमि का 84 376। पूरे भारत की बात करेंगे 645 376, क्योंकि अंडमान निकोबार भी हमें पता है हमारे भारत का ही भारत के देश का हिस्सा है, तो इस वजह से यहाँ से भी हम इसकी लोकेशन देख सकते हैं। और लास्ट में जो यहाँ पड़ता है इंदिरा पॉइंट पड़ता है, इंदिरा पॉइंट। उस इंदिरा पॉइंट से ही हमारा पूरा भारत ऊपर तक है। और यहाँ पे बेटे कन्याकुमारी है। क्या यहाँ पे? कन्याकुमारी है। ये भारत के लोकेशन है हमारी, ठीक है ना। क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा होता है, ऐसे पूछ देते हैं सीधा कि भारत की अक्षांश से विस्तार बताइए, उसमें ये ऑप्शन नहीं दिया होता तो फिर आपको जाना नहीं, सीधा 84 376 पे। अगर पूछे मुख्य भूमिका कहाँ है तो आप ये लगाओगे, अगर वहां पे ये भी है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले पूरे भारत का विस्तार कितना है तो 645 से 376 तक है। कोई डाउट हो तो आप आगे पूछ सकते हो।